साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हमारे पिछले कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो ये वीडियो किन लोगों के लिए, यदि आप एसएससी या रेलवे या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो शुरू से लेकर आप अंत तक जरूर देखिएगा और आप लास्ट में ये कमेंट करके बताइएगा कि आपने इन सभी क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिया। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, आप उसका भी जवाब बताइएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक्स के आधार पे। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक किस देश की है? दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो आप क्या बताएंगे, जो रूस या भारत या चीन और अमेरिका? और आप ये भी बताइए कि भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो आप कहेंगे जो इसका राइट आंसर होगा, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। ठीक है, यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, अमेरिका की है। तो अमेरिका की कितनी इकोनॉमी है? तो आप कहेंगे 28 ट्रिलियन डॉलर। कितनी? 28 ट्रिलियन डॉलर। और दूसरा कौन सा है? चीन है। चीन कितना? लगभग 19 ट्रिलियन डॉलर, 19 प्लस ट्रिलियन डॉलर। ठीक, और जर्मनी तीसरे पे आता है, जर्मनी 4.5 ट्रिलियन डॉलर। और अभी रिसेंट में जो भारत है वो 5वीं से चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, लगभग 4 प्लस ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, चौथी, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। देखिए, पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जर्मनी, चौथा भारत और पांचवें पे जापान आ गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, अमेरिका। अगला देखें, संसद के कितने सदन होते हैं? आप बताइए कि संसद के कितने सदन होते हैं। ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया कि संसद के कुल कितने सदन होते हैं। तो आप कहेंगे 2 सदन होते हैं। संसद के टोटल 2 सदन होते हैं। कौन कौन? एक लोकसभा, एक राज्यसभा। कौन कौन से होते हैं? एक लोकसभा, एक राज्यसभा। ठीक, निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। और उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। ठीक, उच्च सदन राज्यसभा को। और सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में पूछे सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 250। और वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में देखें तो राज्यसभा में जो कुल सीटें हैं यानी सदस्यों की जो संख्या 245 है। ठीक, और लोकसभा की बात करें तो इसे निम्न सदन यानी लोअर हाउस भी बोलते हैं। इसमें अधिकतम जो सीटों की संख्या होती है 552। ठीक, और 552 होती है, लेकिन वर्तमान में 543 है। ठीक है, लोकसभा में जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, अगला देखें। अच्छा, ये बताइए कि संसद का प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है, तो पहली बात तो बजट पास करना, कानून बनाना, कोई सरकार की जो जवाबदेही उसको सुनिश्चित करना एक तरह से। ठीक है, अगला देखें, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? बताइए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1989, 1965, 1935 या 1934? तो आप कहेंगे 1 अप्रैल 1935 यानी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। किस एक्ट के तहत हुई थी? तो आप कहेंगे आरबीआई एक्ट 1934 के एक्ट के तहत। अगर ये पूछे कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो आप कहेंगे 1934 आरबीआई एक्ट के तहत स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, अगला देखें, बल की इकाई क्या है? अब बताइए कि बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई क्या है? ऊर्जा है, न्यूटन, ओम या जूल? कार्य का मात्रक जूल होता है, ओम प्रतिरोध का होता है, कार्य को ही ऊर्जा बोलते हैं। और जो बल का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। ठीक, बल का मात्रक होता है न्यूटन। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है कि रजिया सुल्तान किस वंश से संबंध रखती हैं? ठीक है, रजिया सुल्तान, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है एसएससी में। अगर आप मॉक लगाते होंगे प्रीवियस ईयर तो आप जानते होंगे रजिया सुल्तान जो थी वो किस वंश की थी? गुलाम वंश। अच्छा, तो ये रजिया सुल्तान का जो शासन काल था कब से कब तक का था? तो आप कहेंगे 1236 से 1240 में। इनकी जो मृत्यु हुई थी कैथल में हुई थी, डाकुओं द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और इनके पिता का क्या नाम था? इल्तुतमिश, जो 1211 से लेकर 1236 तक हुए थे। फिर उसके जब इनकी मृत्यु हो गई इल्तुतमिश की 1236 में, तो 1236 से 1240 तक जो शासन किया वो इनकी बेटी रजिया सुल्तान ने किया। उनके बीच में उनके बेटों ने शासन किया था, लेकिन वो मतलब योग्य नहीं थे।
उस शासन के प्रति एबल नहीं थे, ठीक है, अनेबल थे। और 1211 के पहले कौन था? तो 1206 से लेकर 1210 तक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश की स्थापना करता है। और गुलाम वंश, अगर मैं बात करूं दिल्ली सल्तनत का टोटल टाइम पीरियड कितने वर्षों तक था, तो आप कहेंगे 1206 से लेकर 1526 तक, यानी टोटल 320 वर्षों का शासनकाल। अगला देखें, बलबन किस वंश का था? तो बलबन जो किस वंश का था, तो ये भी किस वंश का था? ये भी नहीं है क्या इसमें? गुलाम वंश होगा, तुगलक, लोधी, सैयद, खिलजी। तो बलबन भी उसी वंश का था, ठीक। और जो गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड था वो 84 ईयर्स यानी 84 साल, यानी 1206 में अगर स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी 90, यानी 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासनकाल था, जिसमें बलबन ने शासन किया था 1266 से 1287, यानी टोटल लगभग 20-21 साल, 21 साल तक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इसमें से कुछ नहीं होगा, गुलाम वंश हो जाएगा, ठीक। अगला देखें, घोड़ा दागने की प्रथा या बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी? अब बताइए कि घोड़ा दागने की प्रथा पहली बात किसने चलवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, अकबर, रजिया सुल्तान। तो इसका राइट आंसर होगा घोड़ा दागने जो प्रथा है अलाउद्दीन खिलजी ने चलवाई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली को भी इसने ही चलवाया, घोड़ा दागने की प्रथा भी इसने चलवाई, ठीक है, बहुत सारे काम किए इसने। अगला देखें, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये तो स्टैटिक जीके का पोर्शन है, पूछ लिया जाता है काफी छोटे एग्जाम में, यूपी पुलिस वगैरह में पूछा जाता है। जैसे उसमें मुद्रा के विषय में पूछा था, जो पेपर लीक हुआ था 2024 फरवरी में, जो 18 फरवरी 2024 को एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का जो लीक हुआ था, उसमें भी प्रश्न पूछा गया था कि जापान की राजधानी क्या है? नहीं, टोक्यो किस देश की राजधानी है, ऐसा साथ पूछा था। तो स्टैटिक जीके का तो काफी इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भारत का सबसे छोटा राज्य बताइए कौन सा है? तो क्या सिक्किम होगा, गोवा, तमिलनाडु या मणिपुर? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो आप कहेंगे राजस्थान, ठीक। अगला देखें, संसद का सत्र कौन बुलाता है? बुलाता होगा वहां पे लिखा नहीं है, संसद का सत्र कौन बुलाता है, यानी संसद की बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के कोई राज्यपाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। संसद के सत्र को जो बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। कौन से विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है हमें? कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है? विटामिन ए, के, डी, बी। तो इसका राइट आंसर होगा डी। विटामिन जो डी होगा वो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी का डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अच्छा आप ये बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ये सब, और प्रथम विश्व युद्ध तो 1914 से 1918 तक हुआ था। फिर दूसरा विश्व युद्ध 46 से लेकर 44 तक, नहीं नहीं 46 तक सर। और आपसे रुकिए, ये तो सब हो गए थे। अच्छा बताइए, इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद बैंक की स्थापना, तो आप क्या बताएंगे? 1894 में? नहीं, 1894 में तो पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, और ये भारतीयों द्वारा ऑपरेट करने वाला पहला बैंक था, क्योंकि इसमें ब्रिटिश शासन था। और 1881 में नहीं 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 1881 में अवध कमर्शियल बैंक, और 1865 में हमारा वो था इलाहाबाद बैंक, और 1770 में पहला बैंक की स्थापना हुई भारत में। भारत का सबसे पहला बैंक अगर पूछे तो आप कहेंगे, इसका तो राइट आंसर ये होगा, सॉरी, इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1881 में होगा। लेकिन ये जो 1770 है, भारत का सबसे पहला बैंक जो स्थापित हुआ था 1770 में, कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक। भारत पाकिस्तान से लगभग 3 गुना बड़ा है। नहरों का देश, नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है, हाँ, और नहरों का देश पाकिस्तान को। ऑपरेशन सिंदूर किस देश से समय तो भारत ने किया था, ठीक। और आपसे कौन सा प्रश्न पूछूं मैं? अच्छा ये बताइए कि विदेशी विनिमय का नियंत्रण कौन सा बैंक करता है? विदेशी विनिमय का यानी फॉरेन एक्सचेंज कौन सा बैंक करता है? तो आप कहेंगे पंजाब नेशनल बैंक, नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर, क्योंकि जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के जितने भी बैंक है ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक। और सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? तो आप कहेंगे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
जिसका मुख्यालय वहां पे है, मुंबई में है। ठीक है। सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक। विदेशी विनिमय का नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आम लोगों के लिए, जनता के लिए नहीं है, ये सरकारों के लिए होता है। क्योंकि ये सरकार का बैंक, तभी नहीं से कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सरकार का बैंक। बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित हुआ था, कब लागू हुआ था? तो आप कहेंगे 1949। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन ये हुआ था 1930 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। कुतुब मीनार का कार्य शुरू किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही। और कौन कौन, ये सब तो हो चुके थे, देखिए मैंने सब कराया हुआ है, रिवीजन कर लीजिए एक बार। इसमें से आपको कोई प्रश्न यहाँ से पूछूं? सोमनाथ मंदिर से बताइए, काफी इजी क्वेश्चन है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो आप कहेंगे कौन सा है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में। ठीक है। सोमनाथ मंदिर पे 1025 में यानी 1025 में महमूद गजनवी ने बहुत आक्रमण किए थे, लगभग 17 बार आक्रमण किए थे सोमनाथ मंदिर पर। नहीं नहीं नहीं, भारत पर 17 बार टोटल आक्रमण किए थे, जिसमें 1025 में भी एक आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है। दिल्ली का लाल किला बताइए कौन किसने बना था? ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आप बताइए कि दिल्ली का जो लाल किला है वो किसने बनवाया था? ठीक, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? और कुछ क्वेश्चन आपसे मैं पूछूं? अच्छा, 1971 का वार किन देशों के बीच लड़ा गया था? आप कहेंगे भारत पाकिस्तान। 1962 में चाइना से। बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलग हुआ था? 1971 में, उसी लड़ाई में। पहले वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। अच्छा, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप कहेंगे 1885, 1885 में। अच्छा, तो ये अच्छा रुकिए, संविधान सभा की स्थापना और भारत की सबसे लंबी नदी तो बता ही लेंगे। इसरो की स्थापना 1969। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश वर्ष इसका मात्रक बताइए, इजी क्वेश्चन है फिजिक्स का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक? आप कहेंगे दूरी का। रामायण में कुल कितने सर्ग हैं? आप कहेंगे टोटल 7 सर्ग हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 36,40,045 किलोमीटर नहीं, 32,87,400 किलोमीटर, या 13,78,562 किलोमीटर, या 39,55,458। इसका राइट आंसर होगा 32,87,400 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। थार मरुस्थल तो इजी क्वेश्चन है राजस्थान में। और भारत का केंद्रीय बजट, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री इसका सही जवाब होगा। और तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर से एक अगले वीडियो में। ठीक है, तभी आप, मैं डिस्क्रिप्शन में अगली वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। जो हमने कल वीडियो कराए थे तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।